ये क्या कर रही हो तुम यहाँ पर? सर मेरा बर्थडे इसलिए टॉफी बांट रही हूँ। एक तो तुम्हें यहाँ पढ़ने दिया जा रहा है और ऊपर से ये सब काम कर रही हो। सर आज मेरा बर्थडे है। अच्छा, बर्थडे है तुम्हारा? हैप्पी बर्थडे बेटा। लाओ टॉफी खिलाओ। एक मिनट, आप कौन? आप भाई है इसके? अपनी बहन को तौर तरीके सिखा नहीं सकते स्कूल के? मैं सर इतना जानना चाहता हूँ कि दोनों का बर्थडे है, दोनों चॉकलेट दे रहे हैं, तो आपने इस लड़की के हाथ से चॉकलेट नहीं लिया और उसके हाथ से चॉकलेट लिया, ऐसा क्यों? ये भेदभाव क्यों? क्योंकि ये एक गरीब नीची जाति की लड़की है और ये हमारे गांव में सरपंच साहब की बेटी है, बहुत ऊंची जाति की है और हम लोग इसके यहाँ पर खाना खा सकते हैं और इसके हाथ का हम कुछ भी नहीं खा सकते। ये तो मजबूरी में हमें एडमिशन देना पड़ रहा है क्योंकि सरकारी स्कूल में हम किसी को मना नहीं कर सकते, वरना मेरा बस चले तो स्कूल में एडमिशन तो दूर, इनको स्कूल के आसपास फटकने भी ना दूं। पढ़ाना तो हमारी मजबूरी है। हर किसी चीज को छू लेते हैं फिर साफ करवाना पड़ता है, कितनी तकलीफ होती है हमें, पता है तुम्हें? क्लासरूम में भी सबसे अलग बैठाना पड़ता है, सबसे पीछे, तब जाकर के स्कूल का माहौल अच्छा चल रहा है, वरना इन जैसी नीची जाति के लोग कब माहौल खराब कर दे पता ही नहीं चलता। और मैं इन जैसे लोगों के हाथ का छुआ कुछ भी लेना पसंद नहीं करता, तो फिर ये चॉकलेट कैसे ले लेता? मतलब कि उसकी जाति अच्छी नहीं है, इस वजह से आप उसके हाथ का कुछ भी ले नहीं सकते हैं, छुआ कुछ हाथ लगा नहीं सकते हैं, यही बात है ना? एक मिनट इधर आओ, तुम यहाँ के पियोन हो ना? बाहर जाओ, कुछ लोग बैठे हुए उन्हें अंदर लेके आओ, जाओ। किसको बुला रहे हो तुम? ये कोई धर्मशाला है जो कोई भी आ जाएगा मुंह उठा करके अंदर? स्कूल है ये, इसकी मर्यादा को भंग ना करो, शिक्षा का मंदिर है ये। थोड़ा सा सब्र रखिए, सब कुछ पता चल जाएगा आपको कि मैं यहाँ किस लिए आया हूँ। मैं लेके आ गया सब लोगों को सर। ये लोग कौन है? लगता है पुलिस बुलानी पड़ेगी तुम लोगों के लिए। मैडम, आपके पास 10 मिनट है, फटाफट स्कूल का परिसर खाली करो, एक भी एरा गैरा नजर नहीं आना चाहिए। कलेक्टर साहब कभी भी आ सकते हैं यहाँ पर। सर आ सकते नहीं, वो तो आ गए। आगे? हाँ जी सर। कहाँ है सर आपके सामने ही तो खड़े हैं। सर? आप? नमस्ते सर। सर मुझे पता नहीं था सर, सॉरी सॉरी सर, माफी चाहता हूँ सर, मैं मुझे पता नहीं था सर। आप इस तरह से अचानक? सर अगर आपको पता होता तो आप इस तरीके का व्यवहार मेरे साथ नहीं करते? बिल्कुल भी नहीं। और मैं 10 मिनट पहले इसीलिए आया था ताकि आपका व्यवहार मैं देख सकूं। और सर मैंने अपनी आंखों से देख लिया कि आप कितने अच्छे टीचर हैं, बहुत अच्छे टीचर हैं। आप बच्चों को बहुत अच्छी चीजें सिखा रहे हैं। आप बस इतना बताइए कि आप जो बच्चों के मन में जातिवाद का बीज बो रहे हैं, ये अच्छी बात है? अच्छी बात है ये? बिल्कुल अच्छी बात नहीं है, ये मैं कभी माफ नहीं कर सकता। आप एक टीचर हैं, टीचर के बारे में आप बता सकते हैं? बता सकते हैं टीचर क्या होता है? बता सकते हैं? टीचर समाज में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। टीचर बच्चों को जैसा सिखाएगा बच्चे वैसा ही सीखेंगे। लेकिन अगर आप जैसे टीचर इन जैसे बच्चों को ऐसे शिक्षा देंगे तो वो शिक्षा कब काम आएगी? कभी नहीं। आप इन सब बच्चों को जातिवाद में बांट रहे हैं। अगर आपके बच्चे के साथ कोई ऐसा करे तो आपको पता है आप किस देश में रहते हैं? आप भारत देश में रहते हैं और यहाँ पर हम सब एक है, एक। लेकिन आप इन सभी बच्चों के मन में एक जहर डाल रहे हैं जो अभी तो नहीं दिख रहा है, लेकिन जब ये बड़े हो जाएंगे तब इनको धीरे 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 वो जहर खा जाएगा। इसका कारण कौन होगा? सिर्फ आप जैसे टीचर। लेकिन सिर्फ आप जैसे कुछ टीचर होते हैं जो इस तरीके का शिक्षा देते हैं बच्चों को, वरना बहुत से अच्छे टीचर भी होते हैं जो बच्चों को अच्छी शिक्षा देते हैं, अच्छी चीजें सिखाते हैं। सर आपने पूछा था ना कि ये लोग कौन है? ये किसान है। आप अन्न खाते हैं? अन्न खाते हैं ना? वो अन्न कहाँ से आता है? इन किसानों की खेती से आता है, खून पसीने से आता है। फसलें होती है, तब वो फसलें दुकानों तक आती है, दुकानों से आप सामान लेके आते हैं, तब आप जाति पूछते हैं कि किसान की जाति क्या थी? बस आप खरीद के खाना चाहते हैं। और अभी क्यों जाति पूछ रहे हैं आप? अभी जाति पूछ के आप क्यों खाते हैं ये सब? ये बस एक दिखावा होता है। अगर आपको इतना ही जातिवाद का है तो हर चीज में पूछ के खाइए कि आपकी जाति क्या, आपकी जाति क्या है। आपको मेरी जाति पता है? नहीं पता ना। बस मैं एक IAS ऑफिसर हूँ इसलिए आपने मेरे सामने हाथ जोड़ लिया। यही कोई मेरी जगह कोई किसान होता तो आप उसको धक्के देके बाहर निकाल देते। बस इतना ही फर्क है। हमारी एजुकेशन सिस्टम इतनी खराब हो गई है कि हम लोग समझना ही नहीं चाहते। और जब आप जैसे टीचर इस सिस्टम से बाहर निकलेंगे तो सिस्टम अपने आप ही सुधर जाएगा। मैं निकालूंगा आप जैसे टीचर को इस सिस्टम से बाहर।
और मैं यहाँ इसलिए आया था ताकि ये जो किसान है इनके बच्चों को उनका हक मिल सके, जो हक आप इन्हें देते नहीं है। मैंने बहुत सुना है कि आप लोग भेदभाव करते हैं इनके बच्चों के साथ, लेकिन अब से भेदभाव नहीं होगा, क्योंकि आज आपका यहाँ आखिरी दिन था। अपना सामान लीजिए और इंतजार कीजिए, पुलिस जैसे ही आएगी चुपचाप जाके गाड़ी में बैठ जाना और कल के न्यूज का वेट करना। समझे मेरी बात? चलिए साइड दीजिए, हटिए। अब आगे से कभी ऐसा नहीं करूंगा सर, प्लीज सर माफ कर दीजिए। ये दिखावा मत कीजिए सॉरी बोलने का। आपको जो सजा मिली है एकदम सही सजा मिली है, जातिवाद ऐसे ही खत्म होगा। और बच्चों, आप लोग कभी भी आपके साथ भेदभाव होता है तो सबसे पहले अपने माता पिता को बताइए कि आपके साथ क्या हुआ है, ताकि हम उसमें सुधार ला सके। समझे? कोई भी कुछ भी आपको बोलता है तो आप सीधे अपने पेरेंट्स से, अपने टीचर से शेयर कीजिए, क्योंकि हमें सिस्टम को बदलना है। और हम सिस्टम को कैसे बदलेंगे? हम मिलकर सिस्टम को बदलेंगे, क्योंकि हम सब एक हैं। समझे? चलो अच्छे से मन लगा के पढ़ाई करना और इन टीचर जैसा मत बनना। हमको एक ईमानदार अफसर बनना है। क्या बनना है? एक ईमानदार इंसान बनना है।